नमस्कार दोस्तों। कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए वर्तमान में विद्यालय गणवेश यानी यूनिफॉर्म की सिलाई का जो पैसे है 200 रुपये प्रति बालक, वो उनके खाते में ट्रांसफर करने की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार ने शाला दर्पण से और यूनिफॉर्म पोर्टल है वो और पे मैनेजर पोर्टल, इन तीनों के सम्मिश्रण से कार्य करना शुरू किया है। तो इन तीनों पोर्टल के साथ साथ आपको क्या क्या क्रमशः कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, सबसे पहले कौन सा काम करना है, कैसे करना है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो जो मुख्य मुख्य कार्य जो आपको क्रमशः करने हैं कि बालकों के जो पैसे हैं उनके खाते में ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आपके मोटिवेशन से हम ऐसे जो वीडियो हैं वो बनाते हैं और हमें अच्छा काम करने की हौसला अफजाई होती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो यूनिफॉर्म रिफंड की योजना है वो शाला दर्पण, स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम और पे मैनेजर तीनों के थ्रू होनी है, यानी कि शाला दर्पण द्वारा आवेदन किया जाना है। स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम द्वारा वेरीफाई और स्वीकृति जारी करना है। पे मैनेजर द्वारा बिल बनाकर और ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है। तो ये 3 सिस्टम से ये प्रक्रिया गुजरेगी। अब 3 सिस्टम पे आपको क्या क्या करना है। शाला दर्पण पर दो तरह के काम होंगे, स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पे भी 2 तरह के काम होंगे और पे मैनेजर पे भी आपके 2 तरह के काम होने हैं। वो कौन कौन से काम है जो आप समय पर करेंगे और ये जो आपके पैसे क्या ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम है कि आप विद्यार्थी का जो विस्तृत विवरण है वो जांचें और सुधार लें। ये प्रत्येक विद्यालय का प्रथम कार्य होता है, चाहे वो कक्षा 1 से हो या 12 तक, कोई भी कक्षा हो, ये तो आपको करना ही होता है। इसमें क्या क्या है, प्रपत्र 9 है, सबसे पहले वो देखें कि उस जो प्रपत्र 9 खोलते हैं तो वहां पर स्पष्ट साफ साफ नजर आता है, रेड बॉक्स लगे हुए होते हैं क्रॉस, वो नहीं होना चाहिए, सबके भर ले पहले। तो सबसे मुख्य बात आपको बताएं, प्रवेश फोरम में और एसआर में जो डाटा है और शाला दर्पण पे जो डाटा है वो तीनों मैच होना चाहिए। सबसे बढ़िया बात है ये चीज, क्योंकि इनके बोर्ड के फोरम और बहुत सारी प्रक्रिया है, उसमें ये चीज काम आती है। आपको बार बार संशोधन नहीं करना पड़ेगा, एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए आप। तो विद्यार्थी विस्तृत विवरण कर ले, 5 प्रपत्र 5 प्रपत्र 9 7 7 है, ये सारे प्रपत्रों में जांच ले। इसके साथ ही एक और चीज है कि जो जहां जहां पर उनका डाटा है वहां वहां पर उन चीजों को जांच कर लिस्ट में और लिस्ट बनाकर कक्षाध्यापक से वेरीफाई कराकर रख ले। दूसरी चीज है कि विद्यार्थी का जो विशेष डाटा है उसका प्रमाणीकरण करना है। विस्तृत डाटा प्रमाणीकरण हो गया, उसके बाद में कक्षाध्यापक द्वारा वर्तमान में विभिन्न योजनाओं में डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए सीधा बच्चों के खाते में हस्तांतरण के लिए बच्चों का आधार, जनाधार और बैंक खाता प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हालांकि ये प्रक्रिया एक ही बार होगी और बच्चा पहले से 12वीं तक पढ़ेगा तो बार बार में ये समस्या नहीं आएगी। एक बार हो जाने के बाद हर साल नहीं करनी पड़ती है, एक बार पूरा हो जाए ये काम। तो इसी हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत यूनिफॉर्म का पैसा भी हस्तांतरित होगा। तो ये चीज जरूरी है। इसके लिए स्टाफ पोर्टल पे सबको डाटा सत्यापन का काम दिया जा चुका है। आधार जनाधार भरे, सत्यापन करें, गलत है तो जैसे आधार गलत है
तो बालक का सारा डाटा चेक करके वहाँ से अध्ययन प्रमाण पत्र निकलवा कर जनाधार पोर्टल पे या जहाँ पर इसके कियोस्क है वहाँ से संशोधन करवाएं, उसकी प्रति साथ में रखें। जनाधार में संशोधन है तो ई मित्र से संशोधित करवाएं और उसके बाद टीआरएन नंबर या सीधे टीआरएन नंबर जारी कर दें। आधार सत्यापन हो जाता है तो ये कार्य करें। बैंक डिटेल का काम है वो बैंक डिटेल के थ्रू करवाएं। आधार में बच्चों का और जनाधार में दोनों में बैंक डिटेल से मतलब जुड़ना जरूरी है। खाते में आधार जुड़ना और जनाधार में खाता जुड़ना, ये चीजें जुड़ना जरूरी है। सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में अब है विद्यालय का तीसरा काम। तो प्रत्येक जो विद्यालय कक्षा 1 से 5, 1 से 8 वाला, उसको तीसरा काम करना है कि विद्यालय द्वारा यूनिफॉर्म के लिए आवेदन करना है और उसको अग्रेसित करना है। आवेदन के लिए आपको उस पोर्टल पर जाना है। स्कूल जो लॉगिन है उसके थ्रू ही जो पोर्टल है उसमें जाकर जो वर्दी का टैब है उसमें जाकर आपको आवेदन करना है। आवेदन में ये देख ले कि जो ऑथेंटिकेशन का कार्य है वो पूर्ण हो गया है। उनके आधार जनाधार वही है जब आपको वहां पर शो होंगे पोर्टल पर आधार और बैंक खाता आईएफएससी कोड जो सामने प्रत्येक दिखाई दे रहे हैं वही होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो किसी दूसरे के निकले आए और राशि का जो स्थानांतरण है वो किसी दूसरे के खाते में चला जाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद उनको जांच कर उसकी सूची बनाकर और अग्रेषण अधिकारी अर्थात संबंधित विद्यालय का पीईओ या यूसीओ जो भी है उसको अग्रेषित कर दे, यानी कि फॉरवर्ड कर दे सूची बनाकर। और अगर कुछ शेष रह जाते हैं तो उनको बाद में फिर वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर दे। इस प्रकार विद्यालय द्वारा जब फॉर्म भर आवेदन कर दिया जाएगा यूनिफॉर्म का और पीओ को अग्रेषित कर दिया जाएगा, तब उसके बाद पीओ उसकी दूसरी अगली जो प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। अब पीओ द्वारा आवेदनों को जांचकर कि उनके द्वारा जो भरे हुए हैं वो आवेदन सही है अर्थात कोई अपूर्ण नहीं है, उसके बाद उनका ड्राफ्ट बनाया जाएगा। ड्राफ्ट बनने के बाद लॉक होंगे और उनकी स्वीकृति जारी होगी। स्वीकृति जब आदेश जारी होता है तो उस पर एक रेफरेंस नंबर होता है। उस रेफरेंस नंबर के आधार पर ही, क्योंकि वो अग्रेषण जो ये जो स्वीकृति जारी सूची है उसमें किस किस की स्वीकृति की जारी की गई है उन सबका रेफरेंस नंबर एक ही होता है और रेफरेंस नंबर के थ्रू ही आगे बिल की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट जो काम है वो डीडीओ का है। आहरण वितरण अधिकारी जो होता है उसके द्वारा पे मैनेजर पर बिल बनाया जाता है, लेकिन बिल बनाने से पहले एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जो बिल बनाते हैं उसमें साला दर्पण द्वारा जो बिल बनाया जा रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का वो टैब है या नहीं है, उसके हेड है या नहीं है, उन चीजों को उस पर फिलअप करना पड़ेगा अर्थात सेटिंग में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उसके बाद बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल बनाने के लिए वही प्रोसेस है जिस प्रकार हम बिल बनाते हैं वेतन के, उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। बिल एलोकेशन करवाना, उसके बाद में प्रोसेस करने के साथ ही उसमें जो अपलोड है डाटा वो ई साइन वगैरह फॉरवर्डिंग करना, वो ये सारी कॉपियाँ जो प्रोसेस है वो सारी अपनानी पड़ती है। उसके बाद आपका बिल बन जाता है और ट्रेजी फॉरवर्ड होने के बाद टीवी नंबर जारी होते ही आपका काम फिनिश हो जाता है। इनके जो वाउचर वगैरह है जो सूचियाँ निकलती है बिलों की वो आप संभाल कर रखिएगा और ये ध्यान में रखें जितनी पोशाकें आपको मिली है उन सबको भुगतान हो जाए ऐसी स्थिति करें। समय पर सारा काम पूर्ण करें और आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें, साथियों तक पहुंचाएं और अगला जो वीडियो है वो जितने भी ये जो 5-6 कार्य बताए गए हैं उनके सीक्वेंस वाइज प्रत्येक सीक्वेंस का एक जो वीडियो है छोटा छोटा वो आपको प्रस्तुत करेंगे कि आपको सबसे पहले ये करना है, इस तरह से करना है, दूसरे में इस तरह से करना है। हर जो 6 की 6 सीक्वेंस है उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज कैसे करनी है। धन्यवाद दोस्तों।